अब भगवान को गोकुल में सुलाकर वसुदेव जी वापस मथुरा आ गए। कन्या को लेकर आते हैं। जैसे ही कारागार के अंदर आए, बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जो सैनिक थे वो नींद से जागते हैं तो कन्या के रोने की आवाज़ आती है। तो उन्होंने कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। तो वो जाते हैं, कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहे मूर्ख कंस, अरे तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। ये कहकर वो अदृश्य हो गई। कंस डर गए यहां पर। अब भगवान वहां पर पहुंचे हैं। भगवान को कुछ ही दिन हुआ है आए हुए। सबसे पहले तो भगवान का नाम रखा जाता है। तो भगवान का नाम रखते हुए पंडित जी कहते हैं कि बड़ा टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा। तो नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, बोलो घूमी। जिसकी नहीं घूमी गलत बोल रहा है। हाँ, सही उच्चारण करोगे तो घूमेगी, मतलब उच्चारण सही नहीं है। आपको भी आवाज आ रही होगी, मैं जब उच्चारण है कृष्ण, जीभ घूमती है। और कृष्ण का दूसरा अर्थ है जो सबको आकर्षित कर ले। कृष्ण अवतार भगवान का सबसे सुंदर अवतार है, सबसे सुंदर। इसीलिए सबको कृष्ण से ज्यादा प्रेम है। ये सबसे सुंदर अवतार है। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब भगवान अभी बहुत छोटे हैं। भगवान अपनी पहली लीला कर रहे हैं। लीला माने नाम मात्र लीला है, पर तो भगवान अभी इतने छोटे हैं कि इस उम्र का बालक अपने आप करवट भी नहीं बदलता। तो भगवान सो रहे हैं कमरे में। नंद बाबा कमरे के सामने से जा रहे हैं कि भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए। भगवान ने अपनी करवट बदल ली। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इसी बात पे उत्सव रखा। अभी जन्म के उत्सव से लोग घर पहुंचे ही थे कि दूसरे उत्सव का निमंत्रण चला गया। अब सब पूछ रहे हैं कि अब किस बात का उत्सव। नंद बाबा कहे लाला ने बिना किसी के सहारा लिए अपने आप करवट बदल ली। देखिए, माँ बाप तो थोड़े दीवाने होते हैं। उनको तो बच्चा बॉटल यहां से यहां रख दे तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ माँ बापों से कि हम जब कहते हैं कि बच्चे और माँ बाप के बीच आज बड़ा गैप आ गया है, दूरी आ गई है, हर बार बच्चे गलत नहीं होते। तो एक आप मुझे अपने अनुभव से ही उत्तर दीजिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनकी कितनी तारीफ करते हैं? ऐसे ऐसे काम की तारीफ करते हैं जो कोई काम ही नहीं है। अपनी जगह से खड़ा ही हो गया, आप ताली बजा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, बॉटल यहां से यहां रख दिया, ताली बजा रहे हैं। आप कितनी तारीफ करते हैं उसकी। बड़ा हो जाता है, तारीफ बंद क्यों हो जाती है? तब वो तरसता है कि मेरे माँ बाप कभी तो कहे कि तुम अच्छे हो।
हमेशा यही कहते हैं उस फलान का बेटा अच्छा है, फलान की बेटी अच्छी है, उसके बेटे को देखो। मेरी तारीफ कभी नहीं करते। यही बचपन में आप उसकी कितनी तारीफ करते हैं। उसकी छोटी छोटी जीत को आप इतना बड़ा बना देते हैं कि उसको लगता है दुनिया का राजा वही है। और बड़े होने के बाद उसकी बड़ी बड़ी जीत को भी हम क्या कहते हैं, बस ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो तारीफ हम बचपन में करते हैं वो बड़े होकर भी करें। और दूसरा ये भी, जब हम कहते हैं बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप से छुपाने लगते हैं, उसके पीछे भी कारण है। एक बच्चा जब आपको आकर बताता है कि उसने आपका सामान खराब कर दिया, आप डांटते हैं उसको, बहुत चिल्लाते हैं उसके ऊपर, बताइए आप ऐसे करते हो, क्या किया, ऐसे कैसे खराब कर दिया, है ना। ये बड़े होने के बाद हम उसकी हालत खराब कर देते हैं। अब मैं आपको मानसिक तरीके से तकलीफ समझा रही हूं, उसको आदत नहीं है इस चीज की। अब वो तो बड़ा हो रहा है, तो देखे मैं तो कभी भी इनको कुछ कहूं, इन्होंने हमेशा अच्छे से ही उसको ग्रहण किया है। बड़े होने के बाद मान लीजिए वो पहली गलती किया कि उसने स्कूल बंक कर दिया। कोई अपनी मर्जी से तो हर कोई नहीं करता, दोस्तों को देखता है, आसपास का व्यवहार, उसने स्कूल बंक कर दिया। अब वो घर पे आया तो आके उसने बताया हो कि आज इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम स्कूल भेज रहे हैं, धोखा देने के लिए। अब उसको लग रहा है कि ये तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसे तो कभी नहीं किया इन लोगों ने। मैं ये नहीं कह रही कि आप बोले अरे वाह बंक किया बेटा वाह नहीं, पर आप उससे प्रेम से समझाए, उसको समझे। वो रिएक्शन, व्यक्ति झूठ पता है क्यों बोलता है बच्चा, इसीलिए नहीं कि उसको लग रहा है कि आप कुछ और सोच रहे, उसको पता है कि आप कुछ और ही सोचेंगे, क्योंकि समय समय का अंतर है, और उसको लगता है बड़ा तमाशा होगा। उस तमाशे से अच्छा है, तो अगर माँ बाप को लग रहा है कि उसने पहली गलती करी और माँ बाप ने जम के डांट लगाई, ऐसी डांट कि ये सालों तक याद रखेगा, और फिर उसके बाद वो गलती कर ही नहीं रहा, ये आपकी गलत फहमी है। अब वो कर रहा है, बस आपको बता नहीं रहा। तो इससे अच्छा ये नहीं कि वो आपको बताए। ये विश्वास अपने बच्चों में पैदा करिए, और खास करके इस समय पैदा करिए। समय अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल अच्छा समय नहीं चल रहा है। मैंने कई माँ बापों को बच्चों को कहते हुए सुना है कि ऐसा नहीं करना, मेरी इज्जत नहीं खराब करना, मुझे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं करना। आप अंदर से यही करने की कोशिश करें कि उसको समझा रहे, वो गलत रास्ता ना अपनाए। सही चीज़ है, समझाइए, पर जिस तरीके से आप समझा रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप यहाँ जितने बड़े बैठे हैं, आपने अपनी जवानी में गलतियाँ नहीं करी? गलतियाँ नहीं करी कभी कोई? हाँ कि ना? करी है ना? वो भगवान का अवतार है, उससे गलती नहीं हो सकती। तो मान लीजिए भूले भटके हो ही गई, अब वो आपको बताएगा? आपने तो पहले ही डरा दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तब वो क्या करेगा? वो बाहर मदद मांगेगा। और बाहर वालों को तो आप अच्छे से जानते हैं कि वो उसका कितना फायदा उठाने वाले, किस प्रकार से फायदा उठाने वाले हैं। तो इससे अच्छा ये नहीं कि हम बच्चों को कहें कि बेटा संभल के रहना, संस्कारों का ध्यान रखना, मर्यादाओं का ध्यान रखना, गलती देख के करना, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो गया मेरे पास आना, सब संभाल लूंगा मैं, मुझे आके बता। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार बनाएं कि जब उनसे गलती हो और बाहर वाले उनको डरा कर कहे कि अभी तुम्हारे पापा को बताते हैं, अभी तुम्हारी मम्मी को बताते हैं, तो वो कहे तुम क्या बताओगे, पहले मैं फ़ोन करूँगा। ये ज़्यादा अच्छा है ना? तो आपको पता होगा सब, तो कम से कम बचाने लायक तो रहोगे।
नहीं पता होगा तो बचा भी नहीं पाओगे। तो ये विश्वास बच्चों में पैदा करिए। और ये बात मुझे तब समझ आई, मैंने एक बड़ी सुंदर वीडियो देखी थी कि विदेश में कोई पिता है, उन्होंने अपनी 6 साल की बेटी को एक लेटर लिखा कि तुमसे जीवन में कभी भी कोई गलती हो जाएगी, पर उसके बाद भी मैं धैर्य के साथ तुम्हारा साथ दूंगा। डांटना ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पर उस दिक्कत को कैसे ठीक करना है पहले उस पर काम करूंगा। ये मेरा इस 6 साल की बच्ची को वादा है। वो लेटर लिखने के बाद उन्होंने जब बेटी को दिया और कहा कि बेटा, बड़ी होने के बाद जब भी तुमको लगे कि तुमसे ऐसी कोई गलती हो गई है और तुम्हें मुझे बताने में वो डर लग रहा है, तो बताने से पहले ये लेटर मुझे दे देना, मुझे याद दिलाना कि मैंने एक 6 साल की बच्ची को कुछ वादा किया था, फिर मुझे वो दिक्कत बता, तो मैं अपने आप फिर संभल के उस दिक्कत को सुनूंगा। वरना एक बार के लिए हमारा रिएक्शन ऐसे होता, कैसे ऐसे कैसे ये क्या। और उन्होंने कितनी सुंदर बात करी। तो समय अभी अच्छा नहीं चल रहा, दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर भरोसा बच्चों को किसी पर हो तो वो माँ बाप पर होना चाहिए। क्योंकि अंत में कितना ही, और ये मैं बच्चों से कहूँगी जितने युवा हैं, आपके माँ बाप आपको कितना ही डांट ले, कितना ही चिल्ला ले, कितना ही गुस्सा कर ले, बचाएंगे वही, संभालेंगे वही। क्योंकि दुनिया के कई लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो, वो ज़रूर ये चाह सकते हैं कि आप खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं। एकमात्र माँ बाप ऐसे होते हैं जो सोचते हैं ये मुझसे भी ज़्यादा उन्नति करे, एकमात्र। तो ये जितना प्रेम आपसे करते हैं और कोई नहीं करता, ये पक्की बात है। और एक उम्र के बाद आपको ये बात समझ आती है कि माँ बाप क्यों कहते थे कि जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे उस दिन समझ में आएगा, और उस दिन समझ आता है। कहते ना, 6 साल का बच्चा कहता है मेरे माँ बाप को सब पता है, 12 साल 13 साल में आता है मेरे माँ बाप को कुछ कुछ पता है, 16-17 साल में आकर कहता है मेरे माँ बाप को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, 22-23 साल में कहता है मेरे माँ बाप को कुछ ही नहीं पता, 30 साल तक कहता है मेरे माँ बाप को ही सब कुछ पता था। तो ये उम्र का पड़ाव है, समझ आता है अंत में सबको कि साथ देने वाले तो वही थे और कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और बाकी सब स्वार्थ के। तो यहाँ पर नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं। अब चलो, जैसा मैंने कहा कि माँ बाप तो पागल होते ही हैं, ब्रजवासी भी उतने ही पागल, वो भी नाच रहे हैं। नंद बाबा के घर भीड़ लग गई है, व्यक्ति इतना नृत्य कर रहे हैं कि किसी को नंद घर दिख ही नहीं रहा, धूल ही धूल दिख रही है।